चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं ये सृष्टि बिना रंगों के चल ही नहीं सकती, और वाकई में अगर ये रंग न हो तो सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण रंगों के माध्यम से ही किया है। आज एक ऐसे रंग की बात करेंगे जिसके बिना जीवन में शुभता आ ही नहीं सकती और जिसको शुभ कार्यों का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल आप ठीक समझे, आज हम बात करेंगे पीले रंग की। शुभता का सबसे बड़ा रंग पीला, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे पीले रंग की और ये जानेंगे कि ज्योतिष में और हमारे जीवन में पीले रंग का क्या महत्व है। पीले रंग की ताकत क्या है, कहां कहां पर यह बेहद ताकतवर हो जाता है, बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, ये जानेंगे। पीले रंग का प्रयोग कैसे करें ये भी बताएंगे, और पीले रंग के प्रयोग में किन सावधानियों का ध्यान रखें इस पर भी बात करेंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बात होगी आज पीले रंग की, और इस पीले रंग से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और आज ही चतुर्दशी भी होगी। नक्षत्र होगा पुनर्वसु और पुनर्वसु नक्षत्र के उपरांत आज ही पुष्य नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप ना करें तो बेहतर है। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो हर रंग का अपना अपना एक महत्व है, हर रंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, हर रंग कुछ कहता है, लेकिन पीला रंग कितना महत्वपूर्ण है। जो येलो कलर है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ज्योतिष में इस पीले रंग का महत्व क्या है, आइए आपको बताते हैं। जो पीला रंग है ना, ये सूर्य के चमकदार हिस्से वाला रंग है। 7 रंगों की अगर हम बात करें तो 7 रंगों की शुरुआत होती है बै, जा, नी, ह और ह के बाद पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। तो ये जो डार्कनेस है वो घटती 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 लाल तक जाके समाप्त हो जाती है। तो सूर्य का जो ब्राइटर हिस्सा है, सूर्य का वो हिस्सा जिसमें अंधकार नहीं होता, उसका जो रंग है, ब्राइट रंग है, वो पीला है। ये मुख्य रंगों का हिस्सा है। दुनिया में 3 मुख्य रंग हैं, लाल, पीला और नीला। इन 3 मुख्य रंगों में से एक रंग है पीला। हरा मुख्य रंग नहीं होता, ये पीला और नीला मिलाकर बनता है। तो मुख्य रूप से जो पीला रंग है वो मेन रंग है, बेसिक कलर है। ये जो पीला रंग है ये स्वभाव से गर्म होता है, इसके अंदर गर्मी बहुत होती है। येलो कलर बहुत फायर का रंग है, और अगर आप देखें आग जब निकलती है तो आग का जो बीच वाला हिस्सा है, जो मिडिल पार्ट है, वो गर्म होता है। ऊर्जा पैदा करती है ये रंग, इस रंग से एनर्जी पैदा होती है। इसीलिए पीले रंग की बड़ी महिमा होती है एनर्जाइज करने में, ऊर्जा पैदा करने में। अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पाचन तंत्र पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर सीधा असर डालेगा। आपके पेट को प्रभावित करेगा, आपके रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करेगा, और आपकी आई साइट को, आंखों को सीधा प्रभावित करेगा। जैसे ही आप पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पाचन तंत्र को, पेट को, रक्त संचार को और आंखों को सीधे तौर से प्रभावित करता है। इस रंग के अंदर मन को बदलने की क्षमता होती है। मन कैसे बदलता है? वैसे तो हर रंग मन को बदल देता है, लेकिन जो पीला रंग है वो बिल्कुल डलनेस से ब्राइटनेस की तरफ ले जाता है, शांति से ऊर्जा की तरफ, आलस्य से ताकत की तरफ ये ले जाता है, और ये मन को बिल्कुल एनर्जाइज्ड कर देता है, बुझे बुझे मन को ऊर्जावान बना देता है।
इसीलिए पीले रंग के अंदर वो ताकत है कि वो सोए हुई क्षमता को जगा देता है। आपको अगर अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको ये अंदाजा नहीं है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, ऐसी दशा में पीले रंग का इस्तेमाल करने से आप अपनी योग्यता का खूब इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं सोए हुए शेर को जगाने वाला अगर कोई रंग है तो वो पीला है, मन को तुरंत बदल देता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो बृहस्पति का प्रधान रंग है ना, जुपिटर का जो बेसिक रंग है वो पीला है। हालांकि जुपिटर का एक रंग हल्का पीला और हरे के बीच का रंग भी होता है, जिसके अंदर पीलापन भी हो और हरापन भी हो हल्का सा, वो भी जुपिटर का रंग होता है। लेकिन ये जो शुद्ध पीला है, प्योर येलो है, जो ये बृहस्पति का प्रधान रंग है। अगर आपसे पूछें कि भाई बृहस्पति का कौन सा रंग है, तो आप कहोगे पीला, क्योंकि बृहस्पति का जो बेसिक कलर है वो पीला है। अब हर रंग की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। मैंने आपको जरूर बताया है ये कि अलग अलग रंग आपके मन पर अलग अलग असर पैदा करते हैं, आपके मन पर भी, आपके स्वभाव पर भी और आपकी सोच पर भी। रंगों का असर इतना ताकतवर होता है कि कृष्ण को नीला दिखाते हैं, विष्णु को नीला दिखाते हैं, शिव के गले में भी नीला है। उस नीले रंग का अपना एक मामला होता है, तभी तो नीला है। पीलेपन का भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण की जो धोती है पीतांबर है, पीतांबरधारी है। नारायण का भी रंग पीला है, पीले वस्त्र पहनते हैं। तो पीला रंग एक बड़ा महत्वपूर्ण रंग है और ये रंग बहुत ताकतवर होता है, शुभता का सबसे बड़ा रंग है। इसीलिए हर शुभ कार्य में हल्दी लगाई जाती है इस पीले रंग की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है पीला रंग। इसकी ताकत क्या है, क्या कर सकता है ये रंग? देखिए ये रंग जीवन में शुभता लाता है। जब बात मंगल की होती है, जब बात शुभता की होती है, खुशियों की होती है, तो पीला रंग होता ही है। शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, हर जगह पीले रंग का इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा कार्ड नहीं छपता जिस पर पीले रंग का प्रयोग न हो या कार्ड के कोने में हल्दी न लगा दी जाए। तो ये जो रंग है पीला रंग, ये जीवन में शुभता इनपुट करता है, जीवन में शुभता लाता है। मन को उत्साहित करके नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। जिनके मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, ऐसा ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, कोई बुरी घटना ना घट जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, जिनका मन उत्साहित नहीं होता, जिनका मन डलनेस की तरफ रहता है, उनके लिए पीले रंग का अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो ये नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है, निगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ये नजर दोष को भी नष्ट करता है। जिनको नजर बहुत लगती है या जो बहुत जल्दी नजर के शिकार हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि नहाने के पहले जरा सी हल्दी मिलाकर पानी में नहाओ, नजर दोष दूर हो जाएगी। और ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसीलिए विवाह के पहले आप देखें, लड़की को और लड़के को दोनों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी 3 तरह की होती है, काली, नारंगी और पीली। तो काली और नारंगी की बात नहीं की जाती, कहा जाता है पीली वाली हल्दी लगाओ। क्यों? क्योंकि पीले रंग के अंदर वो गुण है जो निगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है, ताकि लड़के और लड़की को नजर न लगे, शादी में बीमार न पड़ जाएं, शादी में कोई और दिक्कत ना आ जाए। तो बेहतर है कि हल्दी लगाएं और हल्दी लगाकर स्नान करें। तो जो पीले रंग का पार्ट है ये निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। इसीलिए हमारी हर परंपरा में, कम से कम हिंदू धर्म की परंपराओं में, पीले रंग का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। हर मंदिर में, हर धर्म कार्य में पीला रंग खूब इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक तो शुभ बहुत ज्यादा है और दूसरे ये निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्ति में इस रंग के प्रयोग से सुविधा होती है। प्राचीन काल में देखिए तो जब बच्चे ज्ञान के लिए जाते थे तो उनका मुंडन कर दिया जाता था और सर पे हल्दी लगाते थे। बच्चे पीले कपड़े पहनकर जाते थे, क्योंकि पीला रंग जो है ना वो ज्ञान को अट्रैक्ट करता है, नॉलेज को गेन करता है। आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितना नॉलेज रखते हैं, इसमें पीला रंग आपकी बड़ी सहायता करेगा। आप बहुत सारा ज्ञान चाहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में पीले रंग का इस्तेमाल करने से जो ज्ञान का पार्ट है वो प्रबल हो जाता है, ज्ञान पाने में सुविधा होती है। और मन के कुविचार दूर होते हैं। जिनके मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, गंदी सोच आती है या कुछ अंट शंट बातें सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों को पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो मन तक बुरे विचारों को पहुंचने ही नहीं देता। इसीलिए पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करने से मन के जो कुविचार हैं, मन की जो बुरी चीजें हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। अब ये जानते हैं कि इस रंग का प्रयोग करेंगे कैसे।
पीला रंग कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो जान लिया। लेकिन आखिर इस रंग का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे जीवन में उसको उतारेंगे, कैसे यूज करेंगे? देखिए, पढ़ने के स्थान पर और पूजा के स्थान पर इस रंग का खूब प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जगह जो है ना, पढ़ने के स्थान से ज्ञान चाहिए और पूजा के स्थान से शुभता चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए और ईश्वर की कृपा ग्रहण करने के लिए जो रंग सबसे प्रोमिनेंट होता है वो पीला रंग है। इसीलिए पढ़ने और पूजा के स्थान पर इस रंग का खूब प्रयोग कर सकते हैं। इस रंग का जितना इस्तेमाल करें अपने पढ़ने के स्थान पे, अपने पूजा के स्थान पे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पीला रंग आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और पूजा में आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देगा। घर की बाहरी दीवारों पर भी पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में निगेटिव एनर्जी ना आए, आपके घर को नजर न लगे, आपके घर में कोई बुरे विचारों से प्रवेश न करे। तो जो घर की आउटर वॉल है, बाहर की वॉल है, वहां पर पीले रंग का इस्तेमाल करें। बहुत सारे पुराने जमाने में आप देखें, जो अंग्रेजों की बनाई गई बिल्डिंगें होती हैं या पुराने जमाने की बिल्डिंग होती हैं, अमूमन जो उनकी आउटर वॉल होती है वो येलो कलर की होती है, 90% पीले रंग की ही होती है। इसीलिए घर की बाहरी दीवारों पर पीले रंग का प्रयोग करने का तर्क यही है कि घर में कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश न करे, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए। घर के अंदर की अगर बात करें, घर के अंदर पीले रंग के हल्के शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर जैसे मान लिया कमरे में लगाना है, लिविंग एरिया में लगाना है, बच्चों के रूम में लगाना है, पीला वहां भी लगा सकते हैं। लेकिन घर के अंदर डार्क पीला नहीं लगाएंगे, डार्क पीला लगाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए घर के अंदर के इलाके में जहां आपको रहना है वहां पे लाइट येलो का या पीले रंग के सबसे हल्के शेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बार बार नज़र दोष से परेशान होते हैं, आपको नज़र लग जाती है, आप काम अच्छा करते हैं, आप दिखाई अच्छे देते हैं, बड़े सुंदर हैं, और आपको नज़र लग जा रही है बार बार, तो अपने साथ एक पीला रुमाल रख लें। एक पीला रुमाल साथ में रखने से आपकी नज़र दोष की समस्या दूर हो जाएगी। हल्दी का तिलक लगा के आप अपने मन को सात्विक और शुद्ध रख सकते हैं। मन में कुविचार आते हैं, मन में बुरी भावनाएं आती हैं, मन में खराब ख्याल आते हैं, ऐसे समय में पानी में हल्दी मिला के तिलक लगाएं अपने कंठ पर और अपने माथे पर। ऐसा करके अपने मन को सात्विक रख सकते हैं और अपने मन को शुद्ध भी बना सकते हैं। तो पीले रंग के डिफरेंट इस्तेमाल हैं, खास तौर से जिनको अपने मन को शुद्ध बनाना है, सात्विक बनाना है, उनके लिए पीला रंग बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोगों को पीले रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको आध्यात्म में जाना है, जिनको मन को पवित्र करना है, जिनको अपने मन से ज्ञान की वृद्धि बढ़ा देनी है। सवाल यह है कि पीले रंग का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का पालन करें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। ऊर्जा ही तो है, कलर इज एनर्जी, रंग एक ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा का फैक्टर अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सही तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है। सही तरीके से गैस इस्तेमाल करें तो खाना पक जाएगा, और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खाना जल जाएगा। तो इस कलर की ऊर्जा का, पीले रंग की ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें वो तो जान लिया, लेकिन किन किन सावधानियों का पालन करें, क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं। देखिए, अगर आप इस रंग का ज्यादा प्रयोग करें, ओवर पीला पहने, हर समय पीला ही पहनते हो, ज्यादातर पीले रंग का इस्तेमाल करते हो, तो आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। खास तौर से जो लीवर का इलाका है, जो बिलुब्रियन है, वो बढ़ सकता है, लीवर में दिक्कत आ सकती है, जॉन्डिस हो सकती है। इसलिए पीले रंग का ज्यादा प्रयोग आप नहीं करेंगे। इतना ही बैलेंस में करिए, हफ्ते में 3-4 दिन भी पहन लीजिए, लेकिन जब हो तब पीला ही पहनेंगे, पीले मकान में ही रहेंगे, पीला रत्न पहन लेंगे, पीला रुमाल रख लेंगे। मैंने पीले को ओवर इंपोज करेंगे तो पाचन तंत्र आपका हाइपर एक्टिव हो जाएगा और आप दिक्कत में आ जाएंगे। आंखों की और सर में भारीपन की समस्या हो सकती है। पीला रंग बहुत ऊर्जा पैदा करता है। ऐसा ना हो कि आंखें थकने लगे उस रंग को देखते देखते, ऐसा ना हो कि सर दर्द होने लगे, आंखों से पानी गिरने लगे। इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पचा नहीं पाएंगे। इसीलिए आंखों और सर में भारीपन की समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखेंगे।
तो पीला रंग आंखों और सर में भारीपन की समस्या भी दे सकता है, लेकिन चूंकि पीले रंग के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और ये ऊर्जा ज्ञान प्रोवाइड करने लगती है, तो ज्यादा ज्ञान हो जाने से व्यक्ति कभी कभी बड़ा अहंकारी हो जाता है। इस रंग के अंदर अहंकार बढ़ाने का गुण भी पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि इस रंग के इस्तेमाल से आप ज्यादा अहंकारी हो जाएं या अहंकार का जो फैक्टर है वो लीड करने लगे। इसीलिए ज्यादा इस रंग का इस्तेमाल करने से मैं फिर कहूंगा रंगों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन आप ओवर इंपोज कर देंगे पीले रंग को अपने ऊपर तो आपका अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान का फैक्टर बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं एक अंदर से ताकत महसूस हो सकती है और उस ताकत के महसूस होने की वजह से, ज्ञान का फैक्टर बढ़ने की वजह से हो सकता है आप अहंकारी हो जाएं, अहंकार आपका बढ़ जाए। चूंकि ये रंग ऊर्जा को लीड करता है और गले के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, कंठ के ऊपर का जो बेसिक फॉर्मेट है वो पीले रंग का होता है कभी कभी, इसीलिए इस रंग का ज्यादा प्रयोग करने से निद्रा में बाधा आ जाती है। ऊर्जा रात भर दिमाग में बहती रहती है, नींद आती नहीं, हर समय रोशनी सी महसूस होती है और उस रोशनी सी महसूस होने की वजह से नींद नहीं आ पाती। तो मुश्किल तो है, क्योंकि अगर आप इस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो निद्रा में भी बाधा आएगी, नींद में भी दिक्कतें पैदा होंगी। इसीलिए जो नींद को सप्लाई करता है, जो रंग जो नींद को सूद कर देता है, उस रंग का नाम है नीला, ब्लू कहते हैं उसको। लेकिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा करने लगेंगे तो नींद में दिक्कत होगी और ब्लूज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नींद थोड़ी गहरी हो जाएगी। इसीलिए ये रंग निद्रा में बाधा देता है, उतना ही इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जा आपको दिक्कतें दे सकती है। अब चूंकि बृहस्पति के साथ इसको कोरिलेट किया है तो आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति ही सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, देवताओं का गुरु कहते हैं बृहस्पति को। इसीलिए जब बात गुरु की उपासना की होती है, जब बात बृहस्पति को मजबूत करने की होती है, जब बात बृहस्पति से लाभ लेने की होती है, ऐसी दशाओं में पीला रंग बेहद कारगर होता है। आप अपने गुरु की वंदना करना चाहते हैं, पीला वस्त्र पहन लें। गुरु की उपासना करना चाहते हैं, पीले रंग में करें, पीले पुष्प उनको अर्पित करें। या कुंडली में बृहस्पति खराब हो गया है, बृहस्पति आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी दशा में पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे केला है, चने की दाल है, केसर है, हल्दी है। बृहस्पति अगर नुकसान कर रहा है तो इन रंगों का दान करना चाहिए। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर अशुभ है, खराब है और आप पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब हम बताएंगे आपके राशियों का हाल, आज का शुभ पहर और एक ऐसे रंग के बारे में जो पीले का बिल्कुल कंट्रास्ट है, पीले के लिए मुश्किलें पैदा करता है। कौन सा रंग है, क्या खेल है, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल मेष राशि। मेष राशि, खूब व्यस्तता दिखाई दे रही है, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बने हुए हैं। कोई भी बड़ा निर्णय इस समय न ले तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति की तमाम मुश्किलें भी आपकी हल होने वाली हैं, दूर होने वाली हैं, और अगर आप कोशिश करें तो यात्रा के सुंदर अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, आपका मन प्रसन्न दिखाई दे रहा है, नौकरी में सुधार के अवसर दिखाई दे रहे हैं और आपके संतान की उन्नति के संकेत भी आज जरूर बन पा रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा है, गोल्डन है, और भाग्य है 60%। कर्क राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक लाभ की संभावना हुई है और साथ ही साथ धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको हो पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा तकरीबन 93%। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वालों को फिलहाल सेहत का ध्यान रखना है, यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा को टाल देना है, और अगर कोई मुश्किल आज आपको दिखाई दे रही है तो भगवान शिव की उपासना करनी है, ऐसा करने से मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य होगा 57%।
कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले निश्चित रूप से हल होंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग भी बन रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा आपको, लेकिन रिश्तों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। रिश्ते समस्या दे सकते हैं, संयम से काम लेवें। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 61%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई बड़ी सफलता भी मिलेगी आपको। इस समय आपके धन का खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी है, पिंक है और भाग्य है 86%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, परिवर्तन का योग भी बन रहा है और नौकरी में बदलाव की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन रिश्तों के मामले में लापरवाही न करें। रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे तो चीजें खराब न हो जाएं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी के मामले में आपका पद परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है और स्वास्थ्य की जो तमाम चिंताएं थी, तमाम दुश्वारियां थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसी प्रियजन की सेहत को लेकर चिंता थोड़ी सी बढ़ रही है। अपना स्वास्थ्य ठीक है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो सिल्वर होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो रही है। हो सकता है किसी धर्म स्थान की यात्रा पर आप जाएं और इस समय आपको धन के नुकसान से बचाव करना है। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 76%। मीन राशि, कोई बड़ा मौका, महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है। मानसिक तनाव भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बड़ों की सलाह लेकर काम करें, बड़ों की राय लेकर काम करें तो मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 80%। तो पीले रंग के साथ जो रंग बिल्कुल मैच नहीं करता या जिस रंग के परिणाम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो रंग है हरा, ग्रीन। जब पीले के साथ ग्रीन को मिला दिया जाए, पीला रंग जिसका सिग्निफिकेटर है वो बृहस्पति है, हरा रंग जिसका सिग्निफिकेटर है वो बुध है। एक ऊर्जा का रंग और एक बैलेंस का रंग। तो बैलेंसिंग कलर को ऊर्जा के रंग के साथ मिलाने से अक्सर ऐसा होता है कि हरे रंग का जो बैलेंस पार्ट है वो घट जाता है और निश्चित रूप से पीले रंग की जो ऊर्जा है वो भी खराब हो जाती है। एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है जिसमें न तो शुभता होती है न तो अशुभता होती है। राम जाने क्या हो जाता है। तो अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी मात्रा में हरे रंग का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वरना दोनों रंग के कंट्राडिक्शन से आप निश्चित रूप से कंफ्यूजन के शिकार होंगे। आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपके बाल गिरने लगें या आपको मानसिक दिक्कतें परेशान करें। एक दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। गुरु जी, हमारी डॉटर है गीता, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 2 अगस्त 85। 2 अगस्त 85। समय बताइए। 10:02 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में, रिजोरी गार्डन। तो शादी में दिक्कत क्या आ रही है? मैचिंग मिल नहीं रहा। देखो, अगर कुंडली की हम देखिए बात करें और इनके ग्रह दशाओं को समझना चाहें तो इस कुंडली में जो विवाह का मालिक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कुंडली कन्या लग्न की है, विवाह का मालिक बृहस्पति नामक ग्रह है और बृहस्पति नीच का तो है ही, नीच के मंगल से दृष्टि भी पा रहा है। ऐसी दशा में बृहस्पति दूषित हो गया है। अब गुरु के दूषित होने से विवाह होने में भी मुश्किल आएगी और वैवाहिक जीवन शुरू होने में विलंब होने की संभावना भी बनेगी। तो यहाँ पे बहुत साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको रास्ते पर लाने के लिए जुपिटर के पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है, तब जाकर चीजें ठीक हो पाएंगी।
वैसे विवाह का योग इनका चल रहा है। इस साल इनके विवाह होने की संभावना बनती है। इस साल के जुलाई अगस्त के महीने में शादी हो सकती है। काफी योग प्रबल बन रहे हैं, लेकिन इस विवाह में अड़चने बृहस्पति पैदा न करे, इसके लिए एक तो अपनी बेटी को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम ये करें, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बृहस्पति के मंत्र का सुबह 108 बार जप करें और हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज का दान करें। अगर ऐसा किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि शादी फटाफट तय हो जाएगी और बहुत जल्दी जुलाई अगस्त के आसपास ईश्वर ने चाहा तो शादी भी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से रेखा हैं, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और उनकी हमारे भाई के साथ थोड़ी ठीक से बनती नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है आपस में इन दोनों का। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? डेट ऑफ बर्थ पंडित जी मेरे को पिताजी की तो नहीं मालूम है। अच्छा, पिताजी का नाम बताएं। वेद। और कितनी उम्र है पिताजी की? 70 प्लस होगी पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। देखो ऐसा है कि एक तो पिताजी के जो स्वास्थ्य का फैक्टर है ना, 9वें नंबर की राशि धनु और 9 का अंक मंगल का अंक, तो बात फायर की हो गई यहाँ। धनु राशि का मतलब भी फायर और मंगल का अंक मतलब भी फायर। तो अग्नि जब लीड करती है तो एक तो कहीं ना कहीं हड्डियों में दिक्कत होती है, न्यूरो प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम सेहत में दिखाई दे रही है। और 70वें साल पूरे कर चुके हैं उम्र के, तो जो समय इनका शुरू हो गया है वो वैसे भी अब जुपिटर का समय है, बृहस्पति का समय है। वृद्धावस्था में जुपिटर प्रोमिनेंट होता है और बृहस्पति का मामला आपने बोला ही, धनु राशि 9 का अंक। ऐसी दशा में बृहस्पति जब कमजोर हो तो संतान से बड़ा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और ये भी दिखाई देता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को अकेले रहने की संभावना बन जाती है। दोनों स्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक तो स्वास्थ्य के मामले में मैं कहूंगा कि जरा सा अगस्त तक ध्यान रखेंगे, अगस्त तक कोई चोट चपेट ना लगे, कोई हड्डियों में दिक्कत ना हो, कोई लीवर आदि में स्वेलिंग ना आ जाए या प्रोस्टेट ना बढ़ जाए ना, क्योंकि बृहस्पति जो है प्रोडक्टिव ऑर्गन से बहुत अधिक संबंधित होता है, इसलिए प्रोस्टेट वगैरह में दिक्कत ना आए, जरा उसका भी ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा जहां तक पुत्र के साथ तालमेल के बेहतर होने का सवाल है, देखो बहुत अच्छा तो नहीं हो पाएगा, एवरेज हो जाएगा, लेकिन बहुत एक्सीलेंट होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अब फिलहाल इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, थोड़ा सा तालमेल भी इंप्रूव कर जाए, इसके लिए 2 उपाय करें। एक, इनको ओपल पहना दें, वजन में 8-10 रत्ती का, 8 से 10 रत्ती का ओपल चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। एक इनको ओपल नाम का रत्न पहना दिया जाए। और दूसरा काम ये किया जाए कि रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का एक बार ये पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ लें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में पढ़ लें, तो रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, एक ओपल पहने। ईश्वर ने चाहा तो ठीक रहेंगे, लेकिन पुत्र से बहुत उम्मीदें नहीं की जा सकती, एडजस्टमेंट में दिक्कतें काफी हैं। हाँ, ये उपाय करने से थोड़ा सा जो मामला है एडजस्टमेंट का वो एवरेज हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, बनवारी लाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। बनवारी लाल जी बताइए। पंडित जी, मेरी लड़की का शादी नहीं हो रहा है। 26/9/1992 का जन्म है, बम्बई से। 26/9/1992। हाँ जी। समय क्या है? समय 1:42 दोपहर का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में पंडित जी। क्या दिक्कत आ रही है शादी में? पंडित जी, कोई लड़का ही नहीं है, मंगली का लड़की, शादी नहीं हो रहा है। बोलते हैं लड़का देखेगा तो मंगलिक नहीं मिलता है और मंगलिक मिलेगा तो लड़का अच्छा नहीं दिखता है। और कभी होएगा और कौन सी साइड में होएगा पंडित जी? बेटी की कुंडली धनु लग्न की है, राशि बनती है कन्या, कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। और वैसे भी कुंडली में थोड़े विलंब विवाह का योग है ना, इतना जल्दी विवाह कैसे होगा? बृहस्पति इनका वैसे भी अस्त हो गया है। और अभी आपकी बेटी की कुल उम्र 24 वर्ष हुई है, कम से कम 2 वर्ष का वेट करना होगा। ज्योतिष के हिसाब से इनका विवाह 2019 के पहले नहीं हो रहा है। 2019 में इनकी शादी होगी और जन्म स्थान मुंबई है, मुंबई के निकट ही कहीं शादी होने की संभावना बनती है। जिस बालक से विवाह होगा वो फिल्म, मीडिया, ग्लैमर के क्षेत्र में हो,
वकील हो या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई किया हुआ हो, ऐसे किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से विवाह होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन मंगल 7वें खाने में केतु के साथ कंजंक्ट है, बैठा हुआ है, इसलिए कुंडली मिलाकर ही विवाह करना इनके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य का फैक्टर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत है ना, उसको बैलेंस करने के लिए अभी से बिटिया को एक मोती पहना देंगे। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को चंद्रमा निकलने के बाद। लेकिन इनको मोती पहनाएं, उससे इनको लाभ होगा। और शादी के लिए जल्दबाजी ना करें, कम से कम 2 वर्ष का वक्त है। 2019 के पहले शादी की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो पीले रंग की हमने आज बात की। आपको यह भी बता दूं कि सोना भी पीले रंग का होता है, इसलिए जो गुण सोने के अंदर पाए जाते हैं तकरीबन वो सारे गुण पीले रंग के अंदर भी पाए जाते हैं। इसीलिए जब कुंडली में बृहस्पति खराब हो, जब कुंडली में बृहस्पति दूषित हो, बुरे परिणाम दे रहा हो, तो गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वहां का जो पीला रंग है वो सबसे ज्यादा ताकतवर पीला रंग होता है। गोल्ड का पीला रंग वो आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पंचामृत चरणामृत अर्पित करें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आज भगवान कृष्ण को चरणामृत पंचामृत अर्पित करके इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो इससे आपके सेहत में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो जाएंगी भाई। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत की, जहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, लोगों ने खुले इलाके की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से भूकंप की वजह से चट्टानें गिरने लगी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन के यूनान की ये तस्वीरें आपके सामने।